Hello, welcome once again. In today's video session, we will discuss about the international trade. So these are the major topics which will be covered in today's video session. So let's start. Here we have our first question about what is trade. Trade क्या है? So trade is the exchange of goods and services between buyer and seller in consideration of money. तो इट मीन्स कि जब भी दो लोग गुड्स या सर्विसेज को आपस में खरीदते और बेचते हैं, राइट, तो हमारा ट्रेड एग्जिस्ट करता है। ट्रेड में पर्पस होता है कोई प्रॉफिट अर्न करना। मीन्स अगर बायर और सेलर आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो किस लिए करेंगे? वो मनी के लिए करेंगे, राइट। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स या सर्विसेज देगा, बदले में दूसरा पर्सन पहले पर्सन को मनी देगा। सो ट्रेड करने का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कितने टाइप्स का हो सकता है? ब्रॉडली सेइंग ट्रेड मे बी ऑफ टू टाइप्स, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा ट्रेड जो एक कंट्री के अंदर ही होता है, किसी कंट्री के अंदर ही किया जाता है, उसे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा ट्रेड जो एक कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज के साथ किया जाता है। इट मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट बन जाता है। सो वी कैन से international trade refers to the trade which takes place beyond the boundaries of the country and in simple words we can say that trade among many countries is called international trade. It is also known as foreign trade. So international trade को हम foreign trade भी बोल सकते हैं। देखिए, हमारा जो इस वीडियो सेशन का टॉपिक है बेसिक, वो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। हमने सिर्फ अभी तक ये देखा कि ट्रेड क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मनी ट्रेड कहते हैं। और ये ट्रेड हमारा डोमेस्टिक ट्रेड भी हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है। अभी हम सीखेंगे एंड समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारे फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फीचर है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ टू और मोर कंट्रीज। हमने इससे पहले मीनिंग में ही क्लियर किया था कि कोई भी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड तभी बनता है जब वो एक कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे इट इज़ वेरी क्लियर कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी होगा जब उस प्रोसेस में, उस ट्रांजेक्शन में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी। सो because international trade takes place outside the boundaries of a nation, thus it involves two or among or more than two countries. नेक्स्ट फीचर इंटरनेशनल ट्रेड का आता है हेट्रोजीनियस मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड की जो मार्केट है उसका नेचर हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मीन्स जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स हमें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की विशेषताएं होती है हमारी मार्केट की। सो बिकॉज यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की बात करें, सो हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, करेंसी डिफरेंट होगी, उसके ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज सभी में काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रेड की जो मार्केट होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, और अलग अलग तरह से दिखने वाली चीज़ें मीन्स हेट्रोजीनियस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड फीचर हो जाता है हमारा हेट्रोजीनियस मार्केट का। नेक्स्ट फीचर इंटरनेशनल ट्रेड का आता है डिफरेंट करेंसीज। देखिए, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड को दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में किया जाता है, सो इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल के इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट में डिफरेंट करेंसी होंगी। जैसे हम अपने घरों में सोनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। सो ये सोनी का ब्रांड जापान से है, तो मीन्स इंडिया एंड जापान के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है उन प्रोडक्ट्स को लेकर। सो उनके जो पेमेंट्स हैं वो भी एक डिफरेंट करेंसीज में की जाती हैं, ठीक है। सो इंडियन रुपी इज़ अ डिफरेंट करेंसी एंड जापान की करेंसी इज़ अ डिफरेंट करेंसी। एंड अगर हम यूएस से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारा ये फीचर है इंटरनेशनल ट्रेड का कि ये डिफरेंट करेंसीज में डील करता है। बट अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट करेंसीज नहीं होती, बिकॉज डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द कंट्री होता है, वो कंट्री के अंदर ही किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आउटसाइड द कंट्रीज, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड का नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़। देखिए, जब हम नेशनल पॉलिसीज़ की बात करते हैं
सो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हर कंट्री की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, हर कंट्री में डिफरेंट गवर्नमेंट है, राइट। सो सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग सारी पॉलिसीज़ फॉर्म करती हैं, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेकर क्या पॉलिसीज़ है, टैक्सेशंस को लेकर क्या पॉलिसीज़ है, सब्सिडीज़ को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है। सो वी कैन से the government policies and rules are different at international platform. Each country has its own policies of trade and commerce, export and import and taxation, etc. नेक्स्ट फीचर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में लार्ज स्केल ऑपरेशन. At international level, companies have to make production at large scale to cover a wide market and huge demand from different nations. Because अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रही है मीन्स वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग कर रही है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो बाय एंड सेल कर रही है, प्रोडक्ट्स में डील कर रही है डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो इस तरीके से कंपनी के जो कस्टमर हैं वो भी लार्ज नंबर में होंगे। तो सभी कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग कर रही होती है तो उसको अपना प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो लार्ज होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का नेक्स्ट फीचर है इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. देखिए कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं लाइक वाटर रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज है, राइट, एंड इवन लेबर रिसोर्सेज है। सो ये डोमेस्टिक लेवल पर तो मूव हो जाएगा बट इंटरनेशनल लेवल पर ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर मूव नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें डिपेंड होना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पर। इनफैक्ट अगर इंडिया की ही बात करें सो इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। सो किसी भी कंट्री को अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए या फिर कोई ऐसी कंपनी सेटअप करनी है जिसमें उन्हें चीप लेबर की रिक्वायरमेंट है, सो वो अपनी इस ज़रूरत को इंडिया से पूरी करते हैं, ठीक है। सो एक कंट्री में कोई भी कंट्री अपने आप में 100% नहीं हो सकती, कोई भी कंट्री अपनी सारी नीड्स, सारी रिक्वायरमेंट, सारी डिमांड खुद से पूरी नहीं कर सकती। वी हैव टू डिपेंड ऑन एन अनदर कंपनी। सो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड का फीचर है कि जो रिसोर्सेज है वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं हो सकते एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। Here we have displayed some of the examples of some international companies and some international brands. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज हैं एंड कुछ ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, लाइक इफ़ वी डू टॉक अबाउट द अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक, देन दीज कंपनीज बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स. But the next is Samsung. Samsung is the company. Samsung is a product of South Korea. In the same way, ICBC is the product of China, and Mercedes-Benz is the product of Germany, and Toyota from Japan, and Nestle from Switzerland. So here in India also we do use the product of these many companies. So it means India is also trading and also dealing at the international level. We are also dealing in international trade. Next, here I got some data of the year 2015 where we can see the most traded items at international level. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो सभी कंट्रीज़ का क्रूड ऑयल में होता है। उसके बाद लाइक कार्स है, पेट्रोलियम ऑयल्स है, राइट, एंड अदर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट, डायमंड्स, और सबसे कम जो है वो हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल टूल्स में है। सो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जिसमें डील करते हैं। ये 2015 का डाटा है। So in this way, what we have covered today is like what is trade, what are the types of trade, what is international trade, and what are the various features of international trade, and we have also have a look at the different examples of international trade. So this was all for today from my side. Thanks a lot. Keep watching. Have a good day. Hello, welcome once again. In today's